हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एनटीपीसी और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें जीके जीएस काफ़ी अच्छा खासा पूछा जाता है। तो कुछ पेपर्स जो बच्चे दे के आए हैं, उनके जो है कि बातचीत करने के बाद उनसे जो पता चला है कि किस तरीके का प्रश्न जीके जीएस में क्या क्या पूछ रहा है, तो उसी टाइप में हम इस सेट को जो है तैयार किए हैं। एक तरह से आप मान सकते हैं कि सारा प्रश्न जो है संभावित प्रश्न है, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है कि एनालिसिस करके बनाया गया है कि ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है आगामी शिफ्टों में जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो आइए हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम इसमें सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। और सारा क्वेश्चन एनटीपीसी या रेलवे के द्वारा या एसएससी के द्वारा कहीं ना कहीं जो है कि पूछा गया प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आइए देखा जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश किसने बनवाया था? ठीक है, जो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश का संस्थापक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। लावड़ी तथा तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? लावड़ी तथा तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? ऑप्शन ए राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। किसके दरबारी थे? अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, गेट का स्थान किस संगठन ने 1 जनवरी 1995 से लिया था? GATT गेट का स्थान किस संगठन ने 1 जनवरी 1995 से लिया था? तो यह WTO के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, WTO। अगला प्रश्न क्या है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो यह अकबर के द्वारा चलाया गया था। क्या था? अकबर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर के द्वारा यह प्रथा चलाई गई थी। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृति चैत्य किस काल की है? तो यह राष्ट्रकूट काल की। किस काल की है? राष्ट्रकूट काल की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट काल की है। गुरु तेग बहादुर का धर्मांतरण क्या है? गुरु तेग बहादुर का धर्मांतरण किसने करवाया था? तो यह औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब के द्वारा यह करवाया गया था। अगला प्रश्न है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1949। अगला प्रश्न क्या है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 1942 में। क्या? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1942। अगला प्रश्न है, चोल वंश किस शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश जो था वह किस शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो नौसेना। किस शक्ति के लिए? नौसेना के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। क्या है? वेटिकन सिटी जो है वह विश्व का सबसे छोटा देश है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वेटिकन सिटी। आगे देखते हैं क्या दिखा है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फैजाबाद। कहाँ थी? फैजाबाद। राइट आंसर हो जाएगा, फैजाबाद। ऑप्शन बी सही आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश किस प्रकार का अभ्यारण्य है? तो यह जो है सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। क्या है? यह सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इराक की मुद्रा का नाम क्या है?
इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार है। क्या है? दिनार है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजर सकती हैं? ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजर सकती हैं? तो यह निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती हैं। ग्रामीण विकास संस्थान आरडीआई कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का क्या दिखता है? काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? तो यह काला दिखता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसून। क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसून। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय मानसून है। अगला प्रश्न है, बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या होगा? स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या है, कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। आगे देखते हैं क्या है, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? तो यह वीडी सावरकर। किसने कहा था? वीडी सावरकर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वीडी सावरकर ने बोला था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश से? ब्रिटेन से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो यह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न क्या है, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंद का वजन कितना होता है? टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंद का वजन कितना होता है? यह 5.50 औंस होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ऑप्शन बी माओ से तुंग। क्या होगा? माओ से तुंग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, राजस्थान है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए क्या है, ऑप्शन सी बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यु। 35 है, विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है? विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है? तो यह जो है आँखों। ऑप्शन सी राइट आंसर, आँखों के लिए अच्छा होता है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की 1/3 सीटों के लिए चुनाव कितने वर्ष के बाद होते हैं? तो यह होता है 2 वर्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर, 2 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? एम्पियर सेकेंड। क्या होगा? एम्पियर सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान। ऑप्शन बी मेरा भारत महान। अगला प्रश्न है, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन हैं? द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो ऑप्शन बी श्याम बेनेगल। क्या होगा? श्याम बेनेगल। अगला प्रश्न है, फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम। क्या पाया जाता है? राइजोबियम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा,
राइजोबियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लौह तत्व आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? लौह तत्व आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी एनीमिया। क्या होगा? एनीमिया। अगला प्रश्न क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, ओपन स्काई पॉलिसी का क्या अर्थ है? ओपन स्काई पॉलिसी का क्या अर्थ है? विमान सेवाओं की अनुमति। ऑप्शन बी राइट आंसर, विमान सेवाओं की अनुमति। अगला प्रश्न देखते हैं, चमगादड़ किस श्रेणी का जीव है? स्तनधारी। क्या होगा? स्तनधारी। ऑप्शन सी राइट आंसर, स्तनधारी। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का संबंध किस राज्यों से है? तो यहाँ आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र। क्या होगा? आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग। क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, कल्हड़-कृत राजतरंगिणी किसका इतिहास है? कल्हड़-कृत राजतरंगिणी किसका इतिहास है? तो यह कश्मीर का इतिहास है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कश्मीर का इतिहास है। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बाघ गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रॉक काट मंदिर किसने बनवाए थे? तो यह बनवाया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम। किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, कवि हरिशरण की किस राजा के दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त। क्या होगा? समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हलेबीड। कहाँ पर? हलेबीड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, नवरत्नों का संबंध किस मुगल शासक से है? अकबर। क्या होगा? अकबर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए, अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ओजोन परत किसे प्रभावित करती है? ओजोन परत किसे प्रभावित करती है? पराबैंगनी किरण। ऑप्शन ए पराबैंगनी किरण को प्रभावित करती है ओजोन परत। ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल होगा। ध्वनि की इकाई डेसिबल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, डेसिबल होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक अम्ल में क्या नहीं होता है? तो ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोलिक अम्ल में क्या होता है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? तो बी समूह। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काला पैगोडा कहाँ स्थित है? तो यह कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कोणार्क में स्थित है काला पैगोडा। अगला प्रश्न है, तिराना किस देश की राजधानी है? तो अल्बानिया। किसकी राजधानी है? अल्बानिया की राजधानी है तिराना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मुख्य युद्धक टैंक का क्या नाम है? तो अर्जुन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, ग्रैंड अस्लम किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड अस्लम लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्या है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन है? तो यह है बी पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग और बेस्ट। किसके द्वारा किया गया था इंसुलिन की खोज? बैटिंग और बेस्ट। क्या होगा? इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, शीतकालीन ओलंपिक खेल कब आरंभ हुआ था? 1924 में। क्या? 1924। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्या दिया गया है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? 68। टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में। कहाँ पर स्थित है? वियना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, वियना में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, हृदय रोगों का मुख्य कारण कौन सा तत्व है? तो कोलेस्ट्रॉल है। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कोलेस्ट्रॉल है। हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न क्या है, अम्ल आग्नेय शैल में सिलिका का प्रतिशत कैसा होता है? क्या दिया गया है, अम्ल आग्नेय शैल में सिलिका का प्रतिशत कैसा होता है? ऑप्शन बी अधिक होता है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो यह मैक्सिको की खाड़ी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। कांगो नदी की घाटी कितनी लंबी है? तो 4667 किलोमीटर। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 4667 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? क्रोड कहलाती है।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी 1945 में बना था भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है, पंचायती राज विकेंद्रीकरण, क्या होगा ऑप्शन बी राइट आंसर विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, द्वितीय सिख युद्ध किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी, किसके समय में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600 में, कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रत्येक नागरिक प्रजा है, यह कथन किसका है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, किसका कथन है, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस का यह कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किस वंश ने किया था, तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा चोल वंश के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रोटीन एक प्रकार का क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, क्या है पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड है। अगला प्रश्न है, शीशा के सिक्के किस राजवंश द्वारा चलाए गए थे, सातवाहन, क्या होगा सातवाहन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सातवाहन के द्वारा चलाए गए थे। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखे गए थे, हरिशेन के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हरिशेन के द्वारा लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ का यह कथन है। आगे देखते हैं, भारत में दलहनी जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी, एम.एन. राय, किसके द्वारा किया गया था, एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था संशोधन कब की गई थी, तो यह ऑप्शन बी 1975 में किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार कैसा है, संविधान संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार कैसा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बाबर, क्या होगा बाबर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, एस्टेट ड्यूटी किस प्रकार का कर है, एस्टेट ड्यूटी किस प्रकार का कर है, तो यह राज्य कर है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यह एक प्रकार का राज्य कर है। दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी, दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी, ऑप्शन ए 1948। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने ज्वालामुखी हैं, तो यह एक भी नहीं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एक भी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोसेफ स्टॉलिन, कौन था, जोसेफ स्टॉलिन। आगे देखते हैं क्या है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आगे देखते हैं, किस तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र कौन सा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर, क्या होगा हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन सा उतरा था, तो ऑप्शन बी अपोलो 11, क्या होगा अपोलो 11। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितनी है, यह हो जाएगा 8,851, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8,851। आगे देखते हैं क्या है, मिस्र का राष्ट्रीय ध्वज किस विशेषता के लिए जाना जाता है, मिस्र का राष्ट्रीय ध्वज किस विशेषता के लिए जाना जाता है, सबसे पुराना, क्या है ऑप्शन बी सबसे पुराना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, गैल्वेनाइजेशन जस्तीकरण के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, जस्ता, क्या होगा जस्ता, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, दिएगो गार्सिया, क्या दिया गया है, दिएगो गार्सिया किस महाद्वीप का द्वीप है, तो हिंद महासागर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अगला प्रश्न देखें, सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था, तो क्षेत्रीय सहयोग के लिए आरंभ किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, UNHCR संस्था किससे संबंधित है, शरणार्थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शरणार्थी से संबंधित है। आगे देखते हैं, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है, तमिलनाडु और कर्नाटक, कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो नागेंद्र सिंह, कौन थे, नागेंद्र सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, कुतुब मीनार को किस मुगल शासक ने पूरा करवाया था, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, कुतुब मीनार को इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत। आगे देखते हैं क्या है, अन्योदय का विचार किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था,
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आरंभ हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी थे? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी थे? ऑप्शन बी फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अत्यधिक गरीबों का विकास। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक गरीबों का विकास। आगे देखते हैं, हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी। किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन बी कावेरी की सहायक नदी। हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, होगेन होगेन कल झरना किस नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सहाद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सहाद्री। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था? 1998। कब? 1998 में कालीकट पहुंचा था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा 1998 में कालीकट पहुंचा था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव किस भूखंड पर स्थित है? अंटार्कटिका। पृथ्वी की दक्षिणी ध्रुव किस भूखंड पर स्थित है? अंटार्कटिका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्या है सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? ऑप्शन बी 22 दिसंबर। कब होता है? 22 दिसंबर। महानदी किस खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी। क्या होगा? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखते हैं, होम्योपैथी का जन्म कब हुआ था? तो यह जर्मन में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डबल फॉल्ट शब्द टेनिस। द लिबर्टी प्रतिमा कहाँ स्थित है? द लिबर्टी प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी राइट आंसर न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? 4 फुट होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 4 फुट होती है क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज। आगे देखते हैं, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। किसके द्वारा किया गया था? लुई पास्चर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जल की कठोरता होती है। गन मेटल बेल मेटल किन धातुओं की मिश्र धातु है? तांबा टीन जस्ता। क्या होगा? तांबा टीन जस्ता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा टीन जस्ता। आगे देखते हैं, क्या है सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धुंधला क्यों दिखाई देता है? तो यह परावर्तन के कारण। किसके कारण? ऑप्शन बी परावर्तन के कारण यह धुंधला दिखाई देता है। आगे देखिए, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना भाग है? तो 1/81। क्या होगा? 1/81। ऑप्शन बी राइट आंसर 1/81। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन सी रूस। राइट आंसर होगा रूस। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तो थैंक यू। इतने प्रश्न हम आपको जो है कि कराए हैं, और जो भी प्रश्न आपको हम कराए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं एसएससी या रेलवे के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो एक बार आप लोग इसको अवश्य फिर से देख लीजिएगा, और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में यह सारे प्रश्न कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।